4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सिलेंडर की अगर मैं आपसे बात करूं, गैस की महंगाई की अगर आपसे बात करूं, तो आपको एक मंत्री महोदया का नाम वाकई याद आ जाएगा। सोच लीजिए मैं किस मंत्री महोदया की बात कर रहा हूं। वैसे महोदया जब कह देता हूं तो सिलेंडर कह देता हूं, मतलब सिलेंडर के ऊपर बढ़ती हुई कीमतों को लेके वो जिस प्रकार से उठाया करती थी अल्लाह, तो गारंटी की बात है आप में से बहुत से लोगों की बात समझ में आ जाएगी कि मैं किसका जिक्र कर रहा हूँ। लेकिन फिर भी एक गाना बहुत चला था घर घर में, चूँकि सास भी कभी बहू थी, समझ रहे हैं आप। तो मैं बात उनकी कर रहा हूँ, ईरानी साहब की। इलेक्शन हार गई हैं, क्या करें। और दिल्ली में अभी पिछले दिनों बात चली थी कि साहब चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा या कैंडिडेट बना दिया जाएगा, वो बात भी नहीं बन पाई। मैंने प्रमोशन से डिमोशन बहुत कम लोगों का होता हुआ देखा है। अनुराग ठाकुर हों, एक वो बिहार के मंत्री थे, क्या नाम था उनका, तिवारी करके थे वो, शायद कुछ रविशंकर साहब, कानून का मंत्रालय देखते थे। एक प्रोग्राम देख रहा था मैं, कह रहे आप देश के एक मजबूत मंत्री से बात कर रही हैं। वहाँ पर वो 2-3 पैनलिस्ट भी बैठे थे उनके साथ। तो वो जो देश का भारी भरकम मंत्री, पता नहीं मोदी जी ने कहाँ साइडलाइन कर दिया, एक ही झटके में दिमाग ठिकाने आए। मोदी जी की ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है, कभी अर्श पर कभी फर्श पर, गमे ज़िंदगी तेरा शुक्रिया, हम कहाँ कहाँ से गुजर गए। अब आप कहोगे ये बहुत लंबा बयान कर रहा है। मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ जनाबे वाला। ये हमारी स्मृति ईरानी, जुबीन ईरानी बैठी हुई हैं और इनके साथ बड़े बड़े भारी भरकम लोग हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये एक मंच है। इंगेज्ड इन अ थॉट प्रोवोकिंग डायलॉग विद बोर्ग ब्रांड, इनका अंग्रेजों के नाम ऐसे होते हैं। प्रेसिडेंट एंड CEO WEF इन दावोस, स्विट्जरलैंड में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का मंच सजा हुआ है। बड़े कम लोगों की तादाद है, लेकिन पत्रकार बहुत पहुंचे हैं। और हालात ये समझिए कि ट्रम्प साहब ने जैसे ही शपथ ली, शपथ लेके भी सांस भी नहीं ले पाए थे, उन्हें वीडियो लिंक के माध्यम से ज्वाइन करना पड़ा। और इतनी इंपॉर्टेंट बातें की गई हैं कि यूरोप को लगभग धमकी दे दी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इकोनॉमिक्स से समझ में आ रही होगी बात आप, तो बड़े बड़े दुनिया के दिग्गज वहाँ मौजूद हैं। तो जब ट्रंप ने कहा कि आपको नेटो में 5% खर्च करना ही पड़ेगा, यूरोप का दिमाग खराब। दूसरी खबर, 1 लाख ट्रूप्स, सैनिक मानकर चलिए, ये नेटो के अंदर हैं अमेरिका के। 20,000 वापस ले जाने की बात चल रही है कि खर्च हम ज़्यादा नहीं उठाएंगे, तुम्हारी हिफाजत में कितना पैसा खर्च करता है अमेरिका, तुम भी तो करो भाई। तो यूरोप और अमेरिका इन दोनों के बीच में ठन गई है। ऐसा महत्वपूर्ण संस्थान, ऐसा महत्वपूर्ण मंच हमारी तरफ से कौन गया है? स्मृति ईरानी। उनकी काबिलियत पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या ये जिक्र मालूम है, या आप महाकुंभ के अंदर डुबकी लगा रहे हैं? अभी मैं देख रहा था, वो जो वहाँ पर मुंबई IIT का बंदा है, एक वहाँ पर निकला है, वो अंग्रेज़ी बोलता है, बेचारा काबिल आदमी था, कुछ मिला नहीं तो वो बन गया साधु। वो अब आज तक वाले अपने मंच पे बिठाए बैठे हैं, आप और मैं सुन रहे हैं। मुझे कभी कभी महसूस ही होता है कि मैं अपनी शक्ल को जाके शीशे में देखूं कि मैं सुनता किसे हूँ। मेरी आपसे मुअद्दबाना गुजारिश है, आप भी सुन लिया कीजिए। महाकुंभ में एक लड़की आ गई, उसकी बड़ी बड़ी आँखें थी। सुंदरता हमारी पहचान है। मेरा रंग थोड़ा सांवला ज़रूर है, लेकिन चेहरे पे नाक नक्श जो है ईश्वर ने अच्छा बनाया है। बल्कि मुझे एक महर्षि की बात याद आ गई। वो कह रहे थे कि ईश्वर ने जब रोटी बनाई तो जो कच्ची रह गई वो सफ़ेद लोग हैं, जो ज़्यादा जल गई वो सियाह फाम लोग हैं, यानी कि काले लोग हैं, और जो बिल्कुल बैलेंस मुतबादिल है वो हम और आप हैं। तो ऐसी ही शक्ल सूरत की एक बच्ची, एक लड़की कुंभ में चली गई। कोई तो एंजेलिना जोली की उसको रिश्तेदार बता रहा है, वह पूरा का पूरा कुंभ वहाँ लग गया। यूट्यूबर्स ने, गोदी मीडिया ने हालात ये कर रखे हैं कि कुंभ के को ऐसा लग रहा है कि पूरा देश कुंभ में है। वहाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा है, वहाँ तुम्हारे से मुतालिक, मेरे से मुतालिक नीतियाँ निर्धारित होने वाली हैं। यूरोप और अमेरिका, जो हमारे यहाँ सबसे बड़े, हमारे ऐसे जहाँ पर हम एक्सपोर्ट करते हैं, कनाडा, यूरोप, ये 2-3 जगह ही हैं, बाकी जगह तो पूरी चीन ने जो है कब्जा रखी है। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस कितना नीचे आ रहा है, फॉरेन रिजर्व के हाल क्या हैं, इस बारे में हम और आप ना बात करके महाकुंभ में बात चल रही है। और हमारी तरफ से जिसको आपने भेजा है, एक हारी हुई कैंडिडेट को,
हार तो वो 2014 में भी गई थी, लेकिन आपने उनको एक अच्छा खासा मंत्रालय दिया था। बाद में जब वो जीत कर आई तो उनका डिमोशन कर दिया, और अब हाल ये है कि वो तमाम वहाँ फ़ोटो खिंचवा रही हैं। उन फोटो से पता चलता है बड़े भारी भरकम लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन हमारे और आपकी नीतियों का अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र क्या बात चल रही है? ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, इससे पहले जब हुआ, मैं शायद 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, मालूम है वहाँ पर पूरा का पूरा वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पूरा का पूरा कहाँ समर्पित हो गया था? AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आने वाले वक्त में एक लाइन में समझा देना चाहता हूं कि जो कंप्यूटर पे, जो नेट पे पूरी दुनिया की जानकारी है, जब वो किसी रोबोट में आ जाएगी तो वो हाल क्या करेगा? ये है वो तमाम दुनिया में जो काम हो रहा है वो कितनी आसानी से AI कर रहा है। लेकिन वो मरहला शुरू का है, ये AI नहीं है, ये ANI है, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। अभी नैरो है, 2040 और 47 तक बताया जाता कि AGI हो जाएगी, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि ये हो चुकी है। AGI का मतलब आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और उसके बाद ASI, आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। जो भी उस पर विजय हासिल कर लेगा वो सुपर पावर बन जाएगा। क्या चीज़ है 10 सेकंड में ये भी बता देता हूँ, सबको मालूम तो है। इतना समझ लीजिए कि जो हमारे काम कंप्यूटर के माध्यम से बहुत इजीली और सेकंडों में हो जाएंगे। दुनिया की नॉलेज वाला एक टूल, रोबोट, मोबाइल, चैट GPT, कुछ भी हो सकता है, वो मिनटों सेकंडों में अगर कर देता है तो दुनिया के अंदर क्या क्या क्राइसिस आने वाले हैं ये भी आप सोचने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी चांसेस तरक्की के भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अब उसके अंदर वो इमोशंस डालने जा रहे हैं। रोबोट के अंदर इमोशंस अगर आ गए, वो मोहब्बत कर बैठा एंजेलिना जोली से, तो इंसानियत कितनी खतरे में है। और मैं आपको बताऊं, 2 साल पुरानी जो बात मैं आपसे कह रहा था, वो उस समय IQ जो लेवल होता है इंसान का, मेरी खबर कहीं और जा रही है लेकिन मैं इत्तफाक़ बताने पड़ेगी मुझे। IQ लेवल जो होता है ना, वो आइंस्टीन का सबसे ऊपर है 160, 160, और ये 155 तक पहुंच गया है। इसने ये काम करके दिखाई AI ने कि इससे जब बिलबोर्ड पर बैठ करके एक मर्तबा 3 दुनिया के दिग्गज जो बिलबोर्ड बनाने वाले थे, दुनिया के वो थे, उन्होंने जब इस गेम को खेला है तो उसने जा करके 36वां मूव लिखा है, गूगल में लिखिएगा 36 मूव करके डालिएगा, पता चल जाएगा कि उसने उनको हरा दिया। और उसने वो चाल चल दी थी, ट्रिलियन के आगे ड्रिलियन होता है, ये भी मैं आपको बताऊं। 1.5 लाख ट्रिलियन चालें हैं उस वाले बोर्ड में, उस वाले गेम में। उस चाल में जब उसने वो चाल चली है उन 3 लोगों के सामने, पुरानी बात बता रहा हूं मैं आपको, तो हुआ यूं है कि पूरी दुनिया, इंसानियत बैठ गई सर जोड़ करके कि ये चाल तो ऑलरेडी जो है फीड ही नहीं है कंप्यूटर में, नेट की दुनिया में है ही नहीं, जो इसने चाल चल दी है। इसका मतलब ये कि इसको यहां रोक देना जरूरी है। जब मेरा तुम्हारा IQ लेवल 60, 70, 100 तक भी नहीं पहुंच पाता है, आम लोगों का 60, 70 के बीच में, वो 155 पे चल रहा है। आइंस्टीन तो था 160 वाला। अब 3.5 उस ज़माने में इसकी जो है मैक्सिमम रेंज थी। अब ये अगर पहुंच जाता है आगे तो ये फिर वो जो रजनीकांत की फिल्म आई थी रोबोट, उसको देखिएगा। मेरी बात फिर वहीं आ जाती है जो मेरे पिट्टन है। मैं महाकुंभ और स्मृति ईरानी से बाहर नहीं जा सकता। मैं इसलिए जाता हूँ वहाँ कि मैं आप लोगों को निकाल करके बाहर ले आऊँ, खुद भी निकल जाऊँ। इसीलिए हम रात रात भर पढ़ते हैं, दिन में पढ़ते हैं, ताकि इन जानकारियों को एविडेंस के साथ आपके सामने रख दी जाएगी तो आप कम से कम ये सोचना शुरू कर देंगे कि नहीं, ही इज नॉट अ राशिद ज़हीर, ही इज जस्ट इंडियन। ये मुझे बात बता रहा है। जब हम इस चश्मे से देखना बंद कर देंगे कि मोदी जी का आदमी खबर सुना रहा है या मोदी जी का विरोधी सुना रहा है, एक भारतीय सुना रहा है, तो आपके और मेरी समझ में आ जाएगी बात। वो लोग वहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लड़ रहे हैं या महाकुंभ में डुबकी लगा रहे हैं। और हमारे यहाँ से जाने वाली स्मृति ईरानी, बताइए तो सही कौन से उन्होंने वहाँ पर झंडे गाड़ दिए। आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म को जब ऐसा, मैं उनकी सलाहियत पर कोई उंगली नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि क्या और ज़्यादा इंपॉर्टेंट व्यक्ति नहीं हो सकते थे वहां पहुंचने के लिए। जहां डोनाल्ड ट्रंप आकर के धमकी दे रहा है, बड़ी दुनिया के इंपॉर्टेंट लोग मौजूद हैं, आपको और मुझे पता भी नहीं हमारी तरफ से प्रतिनिधित्व करने पहुंची कौन है, क्योंकि साज भी कभी बहू थी। आ जाइए, कम आउट फ्रॉम दिस इल्यूजन, दिस कन्फ्यूजन्स कि हम विश्व गुरु हैं। आ जाइए फिर बराए करम बाहर और समझ लीजिए मेरा आपका देश कहाँ जा रहा है। फॉरेन रिजर्व हर सैटरडे संडे को जान लीजिए घटता जा रहा है, रुपए की हालत ख़राब है। चलिए साहब, आपको खबर अगर अच्छी लगती है, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।